जब खुशियों का त्याग होना शुरू हो जाता पिता का, तब बच्चों का संस्कार संस्कार, सपने, अपने सब कुछ शुरू हो जाते हैं। पिता सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए अपने आप को तो भूल ही जाता है। माँ साथ में बस साथ देती है, कैसे जैसे ट्रेन चलती है उसके पहिए साथ चलते हैं, ऊपर तो नहीं आते हैं और लोगों को भी नहीं देखते कि कितनी भीड़ हमारे ऊपर है, बस ये देखते हैं कि इंजन हमारे साथ चल रहा है। इस तरह ट्रेन भी चलने लगती है, ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है और चलते चलते कहीं किसी भी मोड़ पे रुकती है तो पहला स्टेप तो जाहिर सी बात है, सबकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस भी है, कुछ मैंने देखा भी है, कुछ पढ़ा भी है, कुछ सुना भी है और कुछ जगहों से भी देखा है, इसलिए इसको मैं सकारात्मक ही बताती हूँ और ये शायद 100% सही है। सिर्फ पिता सोचता है कि ये तकलीफ सिर्फ मेरे जीवन में है, मैं काट लूँगी। दो में भगवान जोड़ी दोनों की एक जैसी कभी नहीं लगाते हैं। आपने भी देखा होगा कि दोनों बहुत समझदार नहीं होते हैं। दोनों में एक कोई होता जो बहुत ज़्यादा बोलता है, एक कम बोलता, एक कम सोचता है, एक बहुत सोचता, एक कम कोई चीज़ें करता है, एक बहुत करता, कोई किसी में परफेक्ट होता, कोई किसी में। दोनों की जोड़ियाँ इसी तरह लगती हैं। फिर पिता धीरे धीरे अपने परिवार को संभालता है और स्लोली होने के कारण सारी चीज़ें उसको समझ में भी आने लगती हैं। जीवन की जो गाथा है वो सोचता है कि कैसे कमाएं, बच्चों का पूरा भरण पोषण कर सकें, उनको लाड प्यार दे सकें, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो सफल वही पिता होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाले सफल होते हैं या और भी कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी कंपनी के मैनेजर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के जीवन में सक्सेसफुल लाइफ उसी की है कि जो बच्चों की 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत, अच्छी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और अपने परिवार का पूरा बजट और इच्छा के अनुसार चीज़ों को उपलब्ध कर सकता है और अच्छे से उसको समेट के रख सकता है, वही सबसे अच्छा सफल व्यक्ति है। चाहे वो कोई और हो और चाहे हम हों, चाहे जो भी हो, वही सफल व्यक्ति है। और ऐसा नहीं है कि बस यही करने वाले ही सफल होते हैं, जो इससे बड़ी मंजिल बना लेते हैं वो भी सफल होते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी सिर्फ मंजिल के ही समान है, जो चलती जाती और समझ में ही नहीं आता। समझ में जब आता है तब तक सब कुछ बीत चुका होता। इसमें संभल वही जाता है कि जो खुद को रोक लेता है। हिम्मत नहीं हारता, इसलिए नहीं हारता कि आसमान तो दूर भले ही है, हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, चलता रहता। अभी तो नापा है मुट्ठी भर ज़मीन, पूरा आसमान ही बाकी है। ऐसा हौसला होता तो उम्मीदों के साथ अपने धीरे-धीरे बढ़ने लगता, फिर सभी परिवार साथ रहने लगते हैं। परिवार में एक बेटी होती, एक बेटा होता, माँ-बाप होते हैं, अपने होते हैं। चलता है, उसके कंधों का बोझ धीरे-धीरे बढ़ने लगता। वो न किसी से कहता, न सुनता, न समझता। अगर हारता तो भले ही, क्योंकि दिन भर तो थकान ही रहती है, रात में ही आराम मिलता है। तो जब थोड़ा-सा टाइम रहता तो वो धीरे-धीरे, जब कोई नहीं नज़र आता तो वो नज़र आता है जो सबका ही एक है। इसीलिए तो मरते समय भी राम नाम सत्य ही बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो समझते-समझते बढ़ने लगती है उसकी नैया, धीरे-धीरे सफल हो धीरे-धीरे लगभग सफल ही होता है। कोई भी ऐसा नहीं था, जितने में होता प्रयास करता सफल ही होता रहता है। फिर उसको याद आता है, यहाँ से मैं हारूँ कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारूँ कहाँ जाऊँगा सरकार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते पालनहार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते परिंदे की तरह कहीं इधर कहीं उधर, क्या करूं, कैसे व्यवस्था करूं, बहुत संघर्ष में होता है। माँ के लिए तो 4 लाइनें सब लोग लिख देते हैं, सब लोग कह देते हैं, पर पिता के लिए कोई 4 लाइन नहीं बोल पाता है। इसलिए अगर पिता है घर में तो रोटी कपड़ा और मकान भी अपना है, पूरा सपना भी अपना है, ज़िंदगी भी अपनी है। अगर पिता सर पे नहीं है तो बच्चों की खुशियाँ, बच्चों का आसमान, माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग, सब कुछ चला जाता है। अगला स्टेप कल बताती हूँ।